नमस्कार दोस्तों। 2025 के साल की शुरुआत हो चुकी है और 2025 में धीरे धीरे हम सभी अपने जीवन में ग्रहों का प्रभाव देख रहे हैं, देश और दुनिया में होने वाली घटनाओं को देख रहे हैं और मन में एक ही यहां पर सवाल उठ रहा है कि आने वाले 3-4 महीनों में क्या होने वाला है, क्योंकि हर तरफ यही एक न्यूज देखने को मिल रही है, यही एक बात सुनने को मिल रही है कि बहुत सारे ग्रह एक साथ एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं और जिसकी वजह से दुनिया में कोई बहुत बड़ी तबाही देखने को मिल रही है या फिर हम सभी विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं और वर्ल्ड वॉर 3 की यहां पर शुरुआत होने जा रही है। ऐसी कई सारी चीजें आप सभी ने भी डेफिनेटली यूट्यूब पर देखी होगी, न्यूज में सुनी होगी या कहीं पढ़ी होगी या आप भी ऐसा सोच रहे होंगे। ग्रहों के बेसिक एनालिसिस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई में इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलेंगी या क्या कुछ यहां पर होता हुआ नजर आएगा। मैं रोहन शर्मा ज्योतिष एंड वास्तु के इस चैनल पर आज आपके साथ बात करूंगा मेजर ट्रांजिट ऑफ 2025 के बारे में, जिसकी वजह से हम सभी किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, क्या कुछ हमारे लिए यहां पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम सभी बात करेंगे। देखिए, एक चीज को पहले दिमाग में रखिएगा, जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उसका ज्योतिषी गणनाओं के हिसाब से एक प्रभाव देखने को मिलता है, एक रिजल्ट एनालिसिस होता है और उससे हमें पता चलता है कि देश और दुनिया में कहां पर किस तरह की घटनाएं होने वाली हैं। उसके बाद कभी कभी एक से ज्यादा ग्रह एक साथ ट्रांजिट कर जाते हैं तो उसके अपने अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं और उसी तरह से जब बहुत सारे ग्रह एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाएं तो वहां पर किस तरह के प्रभाव देखने को मिलेंगे, इसकी एक अलग कैलकुलेशन होती है। और जब एक से ज्यादा ग्रह एक जगह पर आ जाते हैं तो डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आते हैं। परिवर्तन को थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि परिवर्तन बिना समझे 2025 को कैलकुलेट करना या आने वाले भविष्य को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नाउ एक वर्ड आप सभी ने सुना होगा, रिवोल्यूशन, क्रांति या बदलाव। ये क्या है और क्यों होता है और कैसे होता है, इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि आप इमेजिन करिए साल 2000 से पहले की घटनाएं या पहले के समय को, या थोड़ा और पीछे जाते हैं 1940s, 1960s, 1980s के समय को ले लीजिए, जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी। दुनिया में कहीं पर भी कोई भूकंप के झटके आ रहे हैं तो पूरी दुनिया में उस न्यूज को दूसरों तक पता चलने में समय लग जाता। कोई धमाका हो रहा है तो उसकी न्यूज आने में समय लग जाता। लोगों का एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में काफी ज्यादा समय लग जाता। टेलीफोन जब नहीं था, जब हम पोस्ट कार्ड यूज करते थे, तब भी काफी ज्यादा समय लगता था। चिट्ठी लिखने में, चिट्ठी आने में बहुत ज्यादा एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता था। जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ते गए, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता गया। जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ते गए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रांग होती गई और एक दूसरे तक सूचना पहुंचाना आसान हो गया, एक दूसरे तक कम्युनिकेट करना आसान हो गया। और आज आप देखिए, सोशल मीडिया, इंटरनेट की बदौलत हम सभी कितना जल्दी, कितना आसानी से एक इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर सकते हैं और वहीं पर कितना जल्दी हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। आज की तारीख में दुनिया में कहीं पर भी कुछ भी हो रहा होगा, आपको बहुत जल्दी पता चलने लग जाएगा। और ये होता है एक प्रोसेस, एक रिवोल्यूशन ऑफ समथिंग, जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ता है, धीरे धीरे हर एक चीज को लेकर के चलता है। और समय के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि समय कितना बदल चुका है। हम सभी बहुत लकी हैं कि हम इस समय में हैं, क्योंकि हमने इस बदलाव के एक एक पहलू को बहुत अच्छे से सुना है, समझा है, महसूस किया है और हम उन लोगों के साथ रहे हैं जो इस बदलाव के दौर में थे। आप सभी मुगल काल में ले लीजिए या 1500-1600 ईस्वी में इमेजिन नहीं कर पाएंगे अपने आप को उतने अच्छे से कि उस समय के लोग किस तरह से अपने जीवन को बिता रहे थे। बट शायद 1800 और 1900 की जो चीजें हैं वो आप पढ़ करके, सुन करके बहुत आराम से अपने से लिंक कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसी तरह का एक प्लैनेटरी इक्वेशंस पहले भी बना होगा, बहुत सारे लोगों ने उस चीज को एक रिवोल्यूशन के तौर पर देखा होगा और इसी वजह से हम सभी ने समय के साथ साथ बदलाव देखा। देखिए, कोई भी घटना देश में या दुनिया में जब घटती है तो उसमें एक ग्रह का इन्वॉल्वमेंट कभी नहीं होता। 2025 का साल एक ऐसा साल है जहां पर ऑलमोस्ट सारे ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और सारे ग्रह राशि परिवर्तन करने के साथ ही मंगल और गुरु को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारे ग्रह एक जगह पर इकट्ठा भी हो रहे हैं। इसीलिए
6 ग्रही योग, 7 ग्रही योग और 5 ग्रही योग यहां पर बार बार देखने को मिलेगा। रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट ईयर है जहां पर शनिदेव और राहु का युति संबंध बनेगा। ध्यान से समझिए, शनिदेव और राहु का युति संबंध हर दूसरे साल नहीं बनता। इसी के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति और केतु का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। 4 बड़े ग्रह राहु, केतु, गुरु और शनि, और ये जब एक साथ कम्युनिकेट कर लें एक दूसरे के साथ, चाहे वो दृष्टि संबंध के साथ हो, चाहे वो साथ में बैठने के साथ हो, तो यहां पर एक मेजर मैसेज पास ऑन होता है दुनिया को। इसी वजह से ये समय जो है ये एक बदलाव का समय जरूर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कहीं ना कहीं एक बदलाव की शुरुआत यहां पर जरूर देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हमने 2019 में भी इस तरह के समय को देखा, और उसके बाद एकदम एक मेजर शिफ्ट इन द वर्ल्ड हम सभी ने देखा, जो कि एक पूरी तरह से लॉकडाउन का समय था। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं 2025 में हमें एक बहुत बड़ा यहां पर शिफ्ट देखने को मिलेगा। शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे, राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे, और जुपिटर राशि परिवर्तन करेंगे। ऐसा कोई भी साल जब राहु, केतु, शनि और गुरु एक साथ राशि परिवर्तन कर ले और उसमें भी इनका कम्युनिकेशन आपस में बन जाए। देखिए, राशि परिवर्तन करना एक फैक्टर है, बट राशि परिवर्तन के साथ कम्युनिकेट करना एक अलग फैक्टर है, क्योंकि हर बार ये ग्रह आपस में मिलते नहीं हैं, हर बार इन ग्रहों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं बनता। राशि परिवर्तन तो हो ही जाता है। देवगुरु बृहस्पति हर साल राशि परिवर्तन करते हैं, राहु और केतु और शनि भी एक समय के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग ट्रांजिट, और यही कम्युनिकेशन दिखाता है कि कोई बहुत बड़ी क्रांति यहां पर देखने को मिलेगी। अगर मैं एक छोटा सा सवाल यहां पर रखूं आप सभी के सामने, जो ज्योतिष को जानते हैं या ज्योतिष को सीखते हैं, उनके लिए तो ये समय ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण होगा। हम सभी चाइना की कुंडली देखते हैं, हम सभी इंडिया की कुंडली देखते हैं, पाकिस्तान की कुंडली देखते हैं, हम सभी अलग अलग देशों की कुंडली उनके शुरुआती समय के हिसाब से देखते हैं। बट एक छोटा सा सवाल, भारत की कुंडली की अगर मैं बात करूं 15 अगस्त 1947, क्या उसके पहले भारत की कुंडली नहीं थी? बिल्कुल थी। क्या उसके पहले चाइना के जो कुंडली है, चाइना के समय की जो कुंडली है, क्या उसके पहले चाइना का समय नहीं था, या चाइना की कुंडली नहीं थी, या चाइना की इक्वेशंस को कैसे कैलकुलेट किया गया होगा? बिल्कुल था। भारत के डिवाइडेशन को कैसे कैलकुलेट किया, इसे जिस व्यक्ति ने कैलकुलेट करने की कोशिश करी उसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। सो द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये रिवोल्यूशन के एक फैक्टर्स का पार्ट होता है। टेक्नोलॉजी का समय के साथ इस तरह से एडवांस हो जाना अचानक से, ये टेक्नोलॉजी 100 साल पहले एडवांस क्यों नहीं हुई? ये टेक्नोलॉजी इसी समय के दौरान में एडवांस क्यों हुई, और हम आज उस टेक्नोलॉजी के एडवांस मूवमेंट को क्यों देख पा रहे हैं, या कैसे उसको अच्छे से यूज कर पा रहे हैं? हम अभी एआई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम रोबोटिक्स की तरफ और ज्यादा अपने कदम बढ़ा रहे हैं, और धीरे धीरे हम टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में और ज्यादा बड़े लेवल पे एडवांस होते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले 10 सालों में आप देखेंगे कि मेजर शिफ्ट इन टेक्नोलॉजी जरूर देखने को मिलेगा। 2 बड़ी साइकिल यहां पर शुरू हो रही है। राहु अपनी नई साइकिल शुरू कर रहे हैं और शनिदेव अपनी नई साइकिल शुरू कर रहे हैं। जब भी ये आप दुनिया की हिस्ट्री का रिकॉर्ड देख लीजिएगा, पिछले हजारों सालों की कुंडलियां उठा करके देख लीजिएगा और उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा कि जब भी राहु ने और शनि ने एक साथ नई साइकिल शुरू करी है और मेजर शिफ्ट में अपने आप को इन्वॉल्व किया है, उस समय से एक रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई है। एक बड़ी चीज दुनिया में डेवलप हुई है, एक बड़ा मूवमेंट दुनिया में देखने को मिला है। वहीं पर जब भी देवगुरु बृहस्पति और केतु एक साथ कम्युनिकेट करते हुए ट्रांजिट मोड में आते हैं, उस समय पर बहुत बड़े डिजास्टर देखने को मिलते हैं, बहुत बड़ी परेशानियां देखने को मिलती है। और साथ ही साथ जब मंगल का और गुरु का संयोग आप इस पूरे सीक्वेंस में अलग पाते हैं, ये बिल्कुल ऐसा है कि एक घर के किसी भी इवेंट को लेकर के बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है और घर के मुखिया उस में नहीं है, घर के कर्ता धर्ता उस इवेंट में नहीं है, उस प्लानिंग में नहीं है। और ऐसे में जब कोई प्लानिंग एग्जीक्यूट करी जाती है तो उस प्लानिंग में खामियां बहुत सारी रहती हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को सृष्टि का कर्ता माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति जब भी किसी प्लानिंग में इन्वॉल्व होंगे तो प्लानिंग में पीस मेंटेन होगा।
मंगल देव जब भी किसी प्लानिंग में इन्वॉल्व होंगे तो उसमें एक मोमेंटम, एक प्रगति का मूवमेंट काफी ज्यादा बड़े लेवल पे देखने को मिलेगा। बट जब ये दो बड़े ग्रह अलग हो जाएं और एक प्लानिंग एग्जीक्यूट करी जाए तो उसमें डिस्ट्रक्शन, परेशानियां, नेगेटिविटी या फिर बहुत सारी खामियां जरूर देखी जाती है। मैं खामियों की बात क्यों कर रहा हूं, इसका भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताता हूं। भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन भी एक खामी था। भारत और बांग्लादेश या भारत के और बांग्लादेश के बीच में जिस तरह से संबंध अभी खराब हो रहे हैं, यह भी इसी का एक पार्ट है। या फिर बीच में बांग्लादेश का अलग हो जाना भी कहीं ना कहीं इसी डिवाइडेशन का एक इक्वेशन देखा जाता है। तो जब भी कोई बहुत बड़े इवेंट की क्रिएशन करी जाती है और उसमें जब खामियां होती हैं तो वो खामियां इस तरह से देखी जाती है जहां पर चीजें जो है वो थोड़ी सी खराब स्ट्रक्चर में देखने को मिले। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चीज देश और दुनिया में बन रही है या बिगड़ रही है तो उसके पीछे ग्रहों की अपनी एक इक्वेशन पहले से ही सेट है। हर एक इक्लिप्स का अपना एक प्रभाव रहता है, हर एक ग्रह के मूवमेंट का अपना एक प्रभाव रहता है। और इसीलिए इस साल 2025 में जब बहुत सारे ग्रह एक साथ एक जगह पर बैठ रहे हैं तो यह अनुमान जरूर लगाया जा रहा है कि यह विश्व युद्ध की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बट एक चीज जरूर कहूंगा कि यह समय विश्व युद्ध का नहीं है, क्योंकि अभी विश्व युद्ध तक पहुंचने में थोड़ा सा और समय बाकी है। मैं अभी भी यही कहूंगा कि 2025 का साल एक क्रांतिकारी साल यहां पर जरूर कहा जाएगा। इस क्रांतिकारी साल में 3 चीजों पर फोकस जरूर किया जा सकता है। पहला, टेक्नोलॉजी इज मस्ट। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट पर बहुत बढ़ चढ़कर चीजें करी जाएंगी आने वाले समय में। राहु को आने दीजिए कुंभ राशि में और शनि को जाने दीजिए मीन राशि में। 3 डिग्री का फर्क देखिएगा, उसके बाद चीजें आपके सामने रहेंगी कि किस तरह से हम सभी नई नई चीजों को सुन रहे हैं जो टेक्नोलॉजी को लेकर के एडवांसमेंट यहां पर दिखाती है। बहुत सारी आप शेयर मार्केट को लेकर के न्यूज सुनेंगे, क्रिप्टो करेंसी को लेकर के न्यूज सुनेंगे और एआई को लेकर के न्यूज सुनेंगे। ये सारी चीजें क्यों होंगी? क्योंकि यहां पर ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट एक बड़ी चीज को बनाता हुआ दिखाता है। आज अगर हम बात करें कि या थोड़े समय पहले की बात करें जब हवाई जहाज नहीं हुआ करते थे, हवाई जहाज बना, प्लेन बना, रॉकेट बने, ये सारे क्या थे? ये टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा एडवांसमेंट था। पहले लोग पैदल चला करते थे, उन्होंने कार के बारे में नहीं सोचा होगा। फिर जब 4 पहियों की कार आई तब हमने देखा कि किस तरह से ट्रैवल हमारा आसान हो गया। सो एवरीथिंग इन अ एरा, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज हैपनिंग फॉर सम रीजन एंड फॉर स्पेसिफिक कैलकुलेशंस ओनली। तो हर एक चीज के पीछे एक बड़ी इक्वेशन जरूर देखी जाती है। यहां पर एक और चीज कहूंगा कि अब यहां से जो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट रहेगा इसमें नेगेटिव चीजें काफी होते हुए नजर आएंगी। इसीलिए आने वाले समय में आप देखिएगा साइबर क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, हैकिंग बहुत ज्यादा होने लग जाएगी, या फिर आप ये देखेंगे कि चिप्स के ऊपर काम शुरू हो जाएगा, या छोटी छोटी चीजों को लेकर के टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा आप एक तरह से मूवमेंट क्रिएट करते हुए देखेंगे। जैसे कि सेमीकंडक्टर हो गया या फिर कोई भी छोटी सी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसके ऊपर काफी सारी चीजें हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगी। और ये सारी चीजें होंगी, मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं उस मेजर शिफ्ट को कैलकुलेट कर रहा हूं और उस मेजर शिफ्ट में तकनीकी प्रगति और मानव प्रगति में अंतर को समाप्त किया जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? तकनीकी प्रगति और मानव प्रगति में अंतर मतलब कि कहीं ना कहीं रोबोट्स जो है वो और ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, इंसानी काम को मशीनों के जरिए करना और आसान हो जाएगा, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। और इसी वजह से जैसे ही ये शिफ्टिंग होगी, जैसे ही प्लैनेटरी इक्वेशंस यहां पर बनना शुरू होंगी, नई चीजों की और मजबूत चीजों की नींव रखी जाती है। अगर आप सालों पहले जब परमाणु बम का पहला परीक्षण किया गया होगा या परमाणु बम को जब बनाने की सोच रखी गई होगी, उस समय भी आप देखिएगा इसी तरह के मेजर शिफ्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये सारी वो चीजें हैं जो रोज रोज नहीं होती, जो कभी कभार होती है, एक बार होती है और एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आती है। और यही चीजें 2025 में यहां से एक शुरुआत को दर्शाती है। ये एग्जीक्यूशन नहीं है, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए कि दिस पीरियड इज नॉट फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जीक्यूशन, not even the war, not any kind of execution, but it is just a starting of something, some planning or some kind of a process जो कि यहां से एक शुरू हो जाएगा। और ये प्रोसेस दुनिया में एक
नई टेक्नोलॉजी को लेकर के आएगा। ये प्रोसेस दुनिया में नई चीजों के लिए एक नींव का काम करेगा, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए यहां पर आप जब भी कोई मकान बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं, जमीन देखते हैं। जमीन देखने के बाद क्या किया जाता है, नींव रखी जाती है। मकान की नींव जितनी मजबूत होगी, मकान उतना ही अच्छे से स्टेबल खड़ा रहेगा और कितनी भी परेशानियां आए मकान को नुकसान नहीं होगा। यहां पर वो नींव रखने का समय है। ये नींव लंबे समय के लिए रखी जाएगी। बट मैं यहां पर एक और चीज कहूंगा कि इस नींव की वजह से दुनिया में डिस्ट्रक्शन इन फ्यूचर जरूर देखने को मिलेगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई पॉजिटिव चीज नहीं दिखाई देती। जैसे कि कार का इनोवेशन की अगर हम बात करें या प्लेन के इनोवेशन की बात करें तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया कि इनका भविष्य में अच्छे से इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं पर अगर हम परमाणु बम की बात करें तो परमाणु बम क्या है, वो नेगेटिव है। उसका इस्तेमाल जब भी होगा बहुत बड़े नुकसान के साथ होगा। जैसे मैंने आपको डिवाइडेशन की बात करी, भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ, ये जमीन का टुकड़ा कटना क्या होता है, एक नेगेटिव इंसिडेंट और इवेंट कैलकुलेट किया जाता है। इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, उस इक्वेशन में नेगेटिव माना जाएगा। तो वहीं पर 2025 में जो भी नींव यहां पर रखी जाएगी, डेफिनेटली भारत पाकिस्तान का डिवाइडेशन एक दिन में नहीं हुआ, अचानक से नहीं हुआ। वो एक प्रॉपर प्लानिंग थी, सालों का उसमें कॉम्बिनेशन बना था, उसके बाद वो चीज वहां पर एग्जीक्यूट होते हुए हमें दिखाई दी। तो एग्जीक्यूशन कब हो रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट उसकी प्लानिंग कब हो रही है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और प्लानिंग में ही दिखा दिया जाता है कि इस चीज को करने पर नुकसान कितना होगा और उस नुकसान की भरपाई भविष्य में किस तरह से करी जाएगी। एंड यहां पर जो मैं अभी एक इक्वेशन को देख रहा हूं, इस इक्वेशन में कहीं ना कहीं आने वाले 40 से 45 सालों की इक्वेशंस यहां पर बनती हैं। मतलब यहां पर जो भी चीज एग्जीक्यूट करी जाएगी या जो भी चीज इन्वॉल्व करी जाएगी, ये 45 to 65 ईयर आप मान के चले, बड़े आराम से आप देखेंगे, हम रहे ना रहे, जो भी व्यक्ति वहां पर अवेलेबल होगा और बाद में बाय द गॉड ग्रेस अगर ये वीडियो तब तक अवेलेबल रहा तो वो समझेंगे कि कैसे एक समय आगे बढ़ रहा है और कैसे एक समय में एक बदलाव यहां पर अब वहां पर इंपैक्ट देता हुआ नजर आ रहा है। तो इसीलिए 2025 की जो भी इक्वेशंस बनेंगी, जो भी कैलकुलेशंस बनेंगी, ये आने वाले 45 to 65, ये थोड़ा सा लंबा समय है क्योंकि इसमें और डीप कैलकुलेशन अभी करी नहीं है, बट इतने बड़े बदलाव को यहां पर समय लेकर के आ रहा है, ये चीज बिल्कुल क्लियर है। इसीलिए यहां पर डेफिनेटली आने वाला समय बहुत सारी चीजों को आप सभी के सामने रखता हुआ नजर आएगा। बृहस्पति का, शनि का, राहु का, केतु का स्पेसिफिक कैलकुलेशन में आप सभी को बहुत जल्दी बताऊंगा आने वाली वीडियोस में कि इनके राशि परिवर्तन का दुनिया पर प्रभाव किन चीजों पर खासकर रहेगा, कौन कौन सी चीजें बहुत ज्यादा प्रभावित होंगी, किन चीजों को लेकर के हम आने वाले भविष्य में बदलाव देखेंगे। बट यहां पर आज इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद एक ही था कि आप सबसे पहले तो ज्योतिषीय गणनाओं को समझिए, ज्योतिष की कैलकुलेशन को समझिए, किसी भी इक्वेशन में ग्रहों के इन्वॉल्वमेंट को समझिए। सिर्फ अपने मन में एक पैनिक क्रिएट कर लेना कि यार 6-7 ग्रह एक साथ बैठ रहे हैं, दुनिया तबाह होने वाली है, वर्ल्ड वॉर होने वाला है, हम सभी परेशान होने वाले हैं, दैट इज नॉट द वे टू कैलकुलेट द प्लैनेट्स। उनके मीनिंग को समझिए, उनके प्रोसेस को समझिए और उसके बाद उनके मैसेज को समझ करके एक चीज को कन्वे करिए तो आप सभी के लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप पैनिक हैं, पैनिक थे और पैनिक ही रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये समय है जहां पर आप सभी को थोड़ा सा समझदारी रखनी चाहिए और ग्रहों के इस बेसिक इक्वेशन को ध्यान से समझ करके अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि जो चीज मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं आपने ध्यान से समझी है और इसी प्रोसेस में आगे और कई सारी वीडियोस की इक्वेशंस में लेकर के आ रहा हूं, जिसको देखने के बाद आप पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे कि हमें आने वाली जो 4-5 महीनों का जो डर हमने मन में बैठा रखा है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा कोई बड़ी परेशानी यहां पर नहीं आने वाली। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करेंगे और जो व्यक्ति डरा हुआ है उसे भी बताने की कोशिश करेंगे कि इतना ज्यादा कुछ खराब यहां पर नहीं होने वाला। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा और कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।